अरे देख रहे हैं आप दरोगा जी, ये शशि फिर से नया फर्नीचर ले आई। इनके ठाट बाट देख देख कर ना मेरा माथा खराब हो जाता है। और एक आप पता नहीं कैसे पुलिस वाले हो जो सब कुछ देख कर भी ना आंखें बंद किए रहते हो। अरे भाग्यवान, नया फर्नीचर खरीदना कौन सा क्राइम है? तुम्हारा पति दरोगा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरे मोहल्ले को जेल के अंदर डलवा दोगे तुम। अरे अपने पैसे से फर्नीचर खरीद रहा है तो खरीदने दो, तुम्हें परेशानी क्या है? पता नहीं किसने दरोगा बना दिया तुम्हें। मुझे तो आज तक शक है, सरू रिश्वत देकर दरोगा बने हो तुम। दरोगा वाले एक लक्षण नहीं है तुम्हारे अंदर। भाग्यवान, मुझे दरोगाई करने कहाँ देती हो तुम ही दरोगा बनी रहती हो। हाँ भाई, मान लिया मेरी तो बुद्धि थोड़ी धीमी चलती है। तुम ही बता दो, ये पड़ोसियों का फर्नीचर देखकर ऐसा क्या नजर आ गया तुम्हें जो मुझे नजर नहीं आ रहा? वही नजर आ गया जो किसी भी आम आदमी को एक झटके में नजर आ जाता है। अच्छा आप ही बताओ, ये शशि कहाँ से इतना पैसा ला रही है कि रोज रोज उनके घर में कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। अभी पिछले महीने नई स्कूटी लेकर आई थी। इसके पति की चमचमाती गाड़ी देखी या वो भी नहीं दिखी? अरे भाई, सरकारी अफसर है हिरेन भाई। सरकार महीने की अच्छी खासी तनख्वाह देती है। अगर नया फर्नीचर खरीद भी लिया तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तुम ऐसा करो, अपने काम पर ध्यान दो, ज्यादा यहाँ वहां ताक झांक मत क्या करो। अरे तो मैं कौन सा पड़ोसियों के घर में झांकने गई थी? जब रोज रोज मोहल्ले में रिक्शे से सामान उतरेगा तो वो नजरों में तो आएगा ही ना। आप मानो या ना मानो, लेकिन मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। मैं अभी अगर पूरी छानबीन करके ये साबित ना कर दूं ना कि ये शशि और हिरेन कुछ काला सफेद कर रहे हैं, तो मैं अभी दरोगा की बीवी नहीं। कहने को तो पूर्ति के अपने घर में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब अपने मन को बेचारी पूर्ति समझाए तो भी कैसे, क्योंकि उसकी नजर तो 24 घंटा अब सिर्फ और सिर्फ शशि के दरवाजे की ओर लगी रहती थी। एक सप्ताह के बाद, अरे दरोगा जी जल्दी बाहर आइए। अरे बाबा, थाने के लिए लेट हो जाऊंगा मैं। जो भी बात है साफ साफ बोलो। देखिए, मैं ना कह रही थी जरूर कुछ काला सफेद कर रहे हैं ये पड़ोसी। देखो घर के बाहर सजावट हो रही है इनके। इसका मतलब कुछ पार्टी शार्टी होगी आज। आप ही बताओ, पिछले हफ्ते नया फर्नीचर खरीदा और अब पार्टी दे रहा है। ऐसी कौन सी मीलें चल रही इनकी कि पैसों की नदियां बह रही हैं? थोड़ा तो दिमाग पर जोर डाला करो। ऐसा है भाग्यवान, थाने में ही मेरे पास तहकीकात करने के लिए बहुत केस है। ये मोहल्ले के छोटे छोटे केस मैं तुम्हें सौंपता हूँ, तुम हैंडल कर लो। अच्छा, फटाफट से मेरा नाश्ता निकालो, मुझे थाने के लिए लेट हो रहा है। तुम तहकीकात करो और मुझे रिपोर्ट दे देना बाद में। अगले कुछ ही घंटे में पड़ोसन शशि का घर फूलों से सज गया था और पार्टी में आने वाले मेहमान का आना जाना शुरू हो गया था, जिसे देखकर पूर्ति के सीने पर सांप लौट रहे थे। अगले दिन सुबह, अरे चांदनी देखा तूने, इस शशि के ना बड़े ठाट बाट हो रहे हैं। पता नहीं कहां से इतना पैसा आ रहा है, रोज कुछ ना कुछ चल। अरे देख रहे हैं आप दरोगा जी, ये शशि फिर से नया फर्नीचर ले आई। इनके ठाट बाट देख देख कर ना मेरा माथा खराब हो जाता है। और एक आप पता नहीं कैसे पुलिस वाले हो जो सब कुछ देख कर भी ना आंखें बंद किए रहते हो। अरे भाग्यवान, नया फर्नीचर खरीदना कौन सा क्राइम है? तुम्हारा पति दरोगा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरे मोहल्ले को जेल के अंदर डलवा दोगे तुम। अरे अपने पैसे से फर्नीचर खरीद रहा है तो खरीदने दो, तुम्हें परेशानी क्या है? पता नहीं किसने दरोगा बना दिया तुम्हें। मुझे तो आज तक शक है, सरू रिश्वत देकर दरोगा बने हो तुम। दरोगा वाले एक लक्षण नहीं है तुम्हारे अंदर। भाग्यवान, मुझे दरोगाई करने कहाँ देती हो तुम ही दरोगा बनी रहती हो। हाँ भाई, मान लिया मेरी तो बुद्धि थोड़ी धीमी चलती है। तुम ही बता दो, ये पड़ोसियों का फर्नीचर देखकर ऐसा क्या नजर आ गया तुम्हें जो मुझे नजर नहीं आ रहा? वही नजर आ गया जो किसी भी आम आदमी को एक झटके में नजर आ जाता है। अच्छा आप ही बताओ, ये शशि कहाँ से इतना पैसा ला रही है कि रोज रोज उनके घर में कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। अभी पिछले महीने नई स्कूटी लेकर आई थी। इसके पति की चमचमाती गाड़ी देखी या वो भी नहीं दिखी? अरे भाई, सरकारी अफसर है हिरेन भाई। सरकार महीने की अच्छी खासी तनख्वाह देती है। अगर नया फर्नीचर खरीद भी लिया तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तुम ऐसा करो, अपने काम पर ध्यान दो, ज्यादा यहाँ वहां ताक झांक मत क्या करो। अरे तो मैं कौन सा पड़ोसियों के घर में झांकने गई थी? जब रोज रोज मोहल्ले में रिक्शे से सामान उतरेगा तो वो नजरों में तो आएगा ही ना। आप मानो या ना मानो, लेकिन मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। मैं अभी अगर पूरी छानबीन करके ये साबित ना कर दूं ना कि ये शशि और हिरेन कुछ काला सफेद कर रहे हैं, तो मैं अभी दरोगा की बीवी नहीं। कहने को तो पूर्ति के अपने घर में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब अपने मन को बेचारी पूर्ति समझाए तो भी कैसे, क्योंकि उसकी नजर तो 24 घंटा अब सिर्फ और सिर्फ शशि के दरवाजे की ओर लगी रहती थी। एक सप्ताह के बाद, अरे दरोगा जी जल्दी बाहर आइए।
अरे बाबा, थाने के लिए लेट हो जाऊंगा मैं। जो भी बात है साफ साफ बोलो। देखिए, मैं ना कह रही थी, जरूर कुछ काला सफेद कर रहे हैं ये पड़ोसी। देखो, घर के बाहर सजावट हो रही है इनके। इसका मतलब कुछ पार्टी शार्टी होगी आज। आप ही बताओ, पिछले हफ्ते नया फर्नीचर खरीदा और अब पार्टी दे रहा है। ऐसी कौन सी मीलें चल रही इनकी कि पैसों की नदियां बह रही हैं। थोड़ा तो दिमाग पर जोर डाला करो। ऐसा है भाग्यवान, थाने में ही मेरे पास तहकीकात करने के लिए बहुत केस है। ये मोहल्ले के छोटे छोटे केस मैं तुम्हें सौंपता हूँ, तुम हैंडल कर लो। अच्छा, फटाफट से मेरा नाश्ता निकालो, मुझे थाने के लिए लेट हो रहा है। तुम तहकीकात करो और मुझे रिपोर्ट दे देना बाद में। अगले कुछ ही घंटे में पड़ोसन शशि का घर फूलों से सज गया था और पार्टी में आने वाले मेहमान का आना जाना शुरू हो गया था, जिसे देखकर पूर्ति के सीने पर सांप लौट रहे थे। अगले दिन सुबह, अरे चांदनी, देखा तूने? इस शशि के ना बड़े ठाट बाट हो रहे हैं। पता नहीं कहां से इतना पैसा आ रहा है। रोज कुछ ना कुछ चल